साथियों अभी अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम एक टिप्पणी की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ी बात कह दी है। जी हां दोस्तों, ये जानकारी अभी अभी आई हुई है। आज 20 तारीख की ही ये जानकारी मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। साथियों, एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और आपको बता दें, राज्य सरकार को स्पष्ट कहा है कि अगर आपके पास अस्थायी कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स हो, दैनिक वेतनभोगी हो या संविदा कर्मचारी हो, तो फिर आप उनसे सरकारी कर्मचारी के बराबर वर्क नहीं ले सकते, क्योंकि उनको वेतन कम मिलता है, उनको सुविधाएं कम मिलती हैं। अगर उनसे आपको वर्क लेना है तो उनको आप नियमित कीजिए, उनका नियमितीकरण कीजिए, उसके बाद उनसे काम लीजिए। तो आपको बता दें, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अनुच्छेद का उदाहरण देते हुए ये भी कहा है कि पहले से ही गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की जारी है कि तमाम अस्थायी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। किस तरीके से होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज के इस फैसले में, इस निर्देश में जो है बताया हुआ है। पूरी अपडेट आपको देंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो पूरे देश के कर्मचारी इसका लाभ ले पाएंगे। किस प्रकार से लाभ ले पाएंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीधा अस्थायी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण को लेकर जो है महत्वपूर्ण जो है निर्देश यहाँ पर अपने फैसले में जारी किए हैं। आपको बता दें, अस्थायी कर्मचारी चाहे वो आप आउटसोर्स में हो, संविदा में हो, दैनिक वेतनभोगी हो, सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है अपने जजमेंट में जो आदेश दिया है, जो निर्देश दिया है, उसमें सभी का उल्लेख किया गया है। खासतौर पर नियमितीकरण पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया है। तो चलिए पूरी अपडेट आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कर देना कि ये वीडियो हर एक कर्मचारी तक पहुंच जाए। तो शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लीजिए, ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। साथियों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को अभी के अभी और तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपडेट होती है बिल्कुल तुरंत अपडेट कर दी जाती है। चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको बताते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, सरकारें अस्थायी कर्मचारियों से नियमित काम न लें, स्थायी पद बनाएं। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको अभी की ताज़ा अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 20 अगस्त 2025 की ये जानकारी है। दोस्तों, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आज ये 12 बजे दोपहर में अपडेट जो है निकल कर आई है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी मैं बताने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का ने बोला है कि सरकारें अस्थायी कर्मचारियों से नियमित काम न लें, स्थायी पद बनाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो जज महोदय हैं, इन्होंने ये निर्देश जो है वो दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आगे की क्या अपडेट है वो देख लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा, क्योंकि हर एक कर्मचारी से जुड़ी हुई ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 अगस्त को, यानी कल 19 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने लंबे समय से सेवारत तथर्द कर्मचारियों को नियमित करने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने यूपी, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग में 12 मासी प्राकृति का काम किया था, केवल इस आधार पर कि उन्हें शुरू में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं थे। यहाँ देख लीजिए, उपलब्ध नहीं थे। अपीलकर्ता 5, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अपीलकर्ता 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 1 ड्राइवर 1989 से 1992 से आयोग के साथ लगातार काम कर रही थी। दशकों की सेवा के बावजूद नियमितीकरण की उनकी मांग को राज्य ने वित्तीय बाधाओं और नए पदों के निर्माण पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। यहाँ पर अगर मैं आपको आसान भाषा में समझा दूँ साथियों, तो यहाँ पर देख लीजिए, 1989 से 1992 से जो है जो आयोग है उनके साथ ये कर्मचारी लगातार काम कर रहे थे। अब जब इतने साल होने के बावजूद दशकों के मतलब 10 सालों से भी ज़्यादा हो गए इनको, 10 से 20 साल हो गए इनको काम करते हुए, और आज जब दशकों की सेवा के बावजूद इनके नियमितीकरण की बात आती है, यहाँ पर देख लीजिए, जब नियमितीकरण की बात आती है तो विभाग ये कह देता है कि यानी विभाग और राज्य सरकार ये कह देती है कि वित्तीय बाधाएं हैं, मतलब पैसे में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो वित्तीय बाधाओं और नए पद नहीं है, नए पद के निर्माण पर अभी रोक लगी हुई है। इसका हवाला देते हुए इनके नियमितीकरण की जो कहना चाहिए प्रक्रिया है उसको खारिज कर देते हैं राज्य सरकार, ये कहते हुए अब राज्य के फैसले की पुष्टि करने वाले हाई कोर्ट के फैसले के कारण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल अपील दायर की गई। आपको बता दें, यहाँ पर जब हाई कोर्ट ने
फैसला दिया। तो हाई कोर्ट के फैसले के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल अपील जो है यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से दायर कर दी गई। अपेक्षित निर्णय को अलग रखते हुए और जग्गो बनाम भारत संघ और श्रीपाल और अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद के हाल के मामलों पर भरोसा करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने दोहराया कि कर्मचारी को आउटसोर्स किए जाने की दलील को दीर्घकालिक तथर्द के माध्यम से शोषण को सही ठहराने के लिए ढाल के रूप में तैनात नहीं किया जा सकता। यहाँ पर स्पष्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आउटसोर्स किए जाने की दलील को दीर्घकालिक तथर्द के माध्यम से शोषण को सही ठहराने के लिए ढाल के रूप में जो है वो सही नहीं माना जा सकता, तैनात नहीं किया जा सकता। साथियों, दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का है जो याचिका लगाया था उन्होंने हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद केस गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है। आपको बता दें ये भले उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का मामला है लेकिन इसका लाभ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पूरे देश को मिलेगा। आप कैसे इस फैसले का लाभ ले पाएंगे वो भी आगे चलकर मैं आपको जानकारी बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे क्या जानकारी आई हुई है। तो आगे देख लीजिए, फैसले में न्यायालय ने नियमित, यहाँ देख लीजिए, फैसले में न्यायालय ने नियमित और आवर्ती कार्य के निर्वहन के लिए स्वीकृत पदों को बनाने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की। अस्थायी श्रमिकों से 12 मासी कार्य नहीं निकाला जा सकता और तथर्द व्यवस्था के माध्यम से उनका शोषण नहीं किया जा सकता। ये जो है सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है वो की हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, अस्थायी लेवल के तहत नियमित श्रम का दीर्घकालिक निष्कर्षण सार्वजनिक प्रशासन में विश्वास को कम पड़ता है और समान सुरक्षा के वादे को ठेस पहुंचाता है। वित्तीय तंगी निश्चित रूप से सार्वजनिक नीति में एक जगह है लेकिन यह एक तावीज नहीं है कि जो निष्पक्षता, तर्क और वैध लाइनों पर काम को व्यवस्थित करने के कर्तव्य को ओवर राइड करता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साथियों राज्य सरकार की उस दलील को खारिज किया है जिसमें राज्य सरकार ने वित्तीय बाधाओं की बात कही थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है स्पष्ट कि वित्तीय तंगी निश्चित रूप से एक सार्वजनिक नीति में एक समस्या है, एक जगह है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह एक तावीज नहीं है जो निष्पक्षता, तर्क और वैध लाइनों पर काम को व्यवस्थित करने के कर्तव्य को ओवर राइड करता है। तो यहाँ पर राज्य सरकार की उस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यहाँ देख लीजिए आगे नियमितीकरण के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा यह आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि तथर्दवाद पनपता है जहां प्रशासन अपारदर्शी है। राज्य विभागों को सटीक स्थापना रजिस्टर, मास्टर रोल और आउटसोर्सिंग व्यवस्था रखनी चाहिए और प्रस्तुत करनी चाहिए और उन्हें साक्ष्य के साथ यह बताना चाहिए कि वह स्वीकृत पदों पर अनिश्चित नियुक्तियों को क्यों पसंद करते हैं। जहां कार्य 12 मासी है, यदि बाधा लागू की जाती है तो रिकॉर्ड को यह दिखाना चाहिए कि किन विकल्पों पर विचार किया गया था, समान रूप से रखे गए श्रमिकों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया था और चुना गया पाठ्यक्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के साथ कैसे संरेखित होता है। तो कैसे संरेखित होता है? लंबे समय तक असुरक्षा के मानवीय परिणामों के प्रति संवेदनशीलता, भावुकता नहीं है। यह एक संवैधानिक अनुशासन है जिसे सार्वजनिक कार्यालय को चलाने वालों को प्रभावित करने वाले हर निर्णय को सूचित करना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, चयनात्मक नियमितीकरण की अनुमति नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा यह देखते हुए कि अपीलकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया था क्योंकि समान रूप से स्थित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया था कि एक ही प्रतिष्ठान में चयनात्मक नियमितीकरण जबकि नियमित किए गए लोगों के साथ तुलनीय कार्यकाल और कर्तव्यों के बावजूद दैनिक मजदूरी पर अपीलकर्ताओं को जारी रखना इक्विटी का स्पष्ट उल्लंघन है। कुल मिलाकर कोर्ट का ये कहना है कि चयनित नियमितीकरण, उनका कहना है कि अगर एक ही प्रतिष्ठान है, एक ही विभाग है, वहाँ पर कुछ लोगों को आप नियमित कर देते हैं और कुछ लोगों को नियमित नहीं करते, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल न्याय नहीं है, ऐसा कोर्ट का यहाँ पर कहना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक आगे लिखा है कि एक संवैधानिक नियोक्ता के रूप में राज्य को एक उच्च मानक के लिए रखा गया है और इसलिए इसे अपने 12 मासी श्रमिकों को
एक स्वीकृत आधार पर संगठित करना चाहिए। वैध सगाई के लिए एक बजट बनाना चाहिए और पत्र और भावना में न्यायिक निर्देशों को लागू करना चाहिए। इन दायित्वों का पालन करने में देरी केवल लापरवाही नहीं बल्कि यह इनकार एक सचेत तरीका है जो इन श्रमिकों की आजीविका और गरिमा को नष्ट करता है। इसलिए हमने जो ऑपरेटिव योजना शुरू की है जिसमें अतिरिक्त पदों का सृजन, पूर्ण नियमितीकरण, बाद में वित्तीय लाभ और अनुपालन का शपथ पत्र शामिल है। यहाँ पर गौर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा है, यहाँ देख लीजिए कि इसलिए हमने जो ऑपरेटिव योजना शुरू की है, यानी कोर्ट ने एक ऑपरेटिव योजना शुरू की है जिसमें अतिरिक्त पदों का सृजन, यानी जिस विभाग में अगर पद नहीं है, मान लो किसी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं, दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारी हैं और वहाँ पर कोई शासकीय पद नहीं है, तो इस योजना के तहत अतिरिक्त पदों का सृजन, अतिरिक्त पद बनाइए, उसका पूर्ण नियमितीकरण, बाद में वित्तीय लाभ भी मिलेंगे उस कर्मचारी को जिसका नियमितीकरण होगा, और अनुपालन का शपथ पत्र इसमें शामिल है। इसलिए अधिकारों को परिणामों में बदलने और इस बात की पुष्टि करने के लिए डिजाइन किया गया एक मार्ग है कि प्रशासन में निष्पक्षता और पारदर्शिता अनुग्रह के मामले नहीं है बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत दायित्व है। कोर्ट ने कहा नतीजतन न्यायालय ने 2002 से अपीलकर्ताओं के तत्काल नियमितीकरण के साथ साथ पूर्ण वेतन सेवा की निरंतरता और सभी परिणामी लाभों का निर्देश दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है कि न्यायालय ने 2002 से जितने भी कर्मचारी यानी 2002 से लगे हुए हैं, 2002 से अपीलकर्ताओं के तत्काल नियमितीकरण, यानी जो अपील करता थे वो न्यायालय ने 2002 से अपीलकर्ताओं के तत्काल नियमितीकरण के साथ साथ पूरा वेतन उनको सरकारी कर्मचारी की तरह मिले, सेवा की निरंतरता बनी रहे और सभी परिणामी लाभों का निर्देश दे दिया है, ये कोर्ट ने खुद बोला है। इसके अलावा यह आदेश दिया गया है कि जहां पद उपलब्ध नहीं है वहां अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं। यहाँ पर स्पष्ट कोर्ट कहता है कि जहां पर पद अनुपलब्ध हैं वहां पर अतिरिक्त पद जो हैं बनाए जाएं और इनका नियमितीकरण किया जाए। ये बड़ी बात यहाँ पर कोर्ट ने कहा है। यहाँ पर देख लीजिए सभी अपीलकर्ताओं को प्रभावी रूप से नियमित किया जाएगा। जिस तारीख को उच्च न्यायालय ने आयोग द्वारा एक नई सिफारिश और अपीलकर्ताओं के लिए पदों को मंजूरी देने पर राज्य द्वारा एक नया निर्णय निर्देशित किया था, इस प्रयोजन के लिए राज्य और उत्तराधिकारी प्रतिष्ठान यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बिना किसी चेतावनी या पूर्व शर्त के संबंधित संवर्गों वर्ग 3 चालक या समकक्ष और चतुर्थ श्रेणी चपरासी, परिचर या गार्ड या समकक्ष में अतिरिक्त पदों का सृजन करेगा। यानी सरकार को यह निर्देश दिया है कि अतिरिक्त पदों का आप सृजन करें। नियमितीकरण पर प्रत्येक अपीलकर्ता को पद के लिए नियमित वेतनमान के न्यूनतम से कम नहीं रखा जाएगा। यदि अधिक हो तो अंतिम आहरित मजदूरी की सुरक्षा के साथ और अपीलकर्ता वेतनमान में बाद में वेतन वृद्धि के हकदार होंगे। वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए सेवा को नियमितीकरण की तारीख से गिना जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है। मतलब भविष्य में अगर पदोन्नति होती है तो उसके लिए सेवा को जो है नियमितीकरण की तारीख से गिना जाएगा। जिस दिन से नियमितीकरण होगा उस तारीख से सेवा को जो है वो गिना जाएगा। तो ये बड़ी बात यहाँ पर साथियों कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है जो तमाम अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पक्ष में आया है। दोस्तों अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसका लाभ अन्य राज्यों या पूरे देश के कर्मचारी किस प्रकार से ले सकेंगे। तो साथियों उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग कमेंट करने लगते हैं कि यहाँ पर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ जाता है लेकिन सरकार नहीं मानती। तो आपको बता दूं यहाँ पर जिन अपीलकर्ताओं ने याचिका लगाई रही होगी, जिनने यहाँ पर अपील की है, उनको इस आदेश के बाद डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा, बाकी के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। बाकी के कर्मचारियों को कब मिलेगा? जब राज्य सरकार इस आदेश का पालन करेगी या तो फिर जब आप लोग याचिका लगाएंगी और आपके याचिका में फिर फैसला आएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को फ़ायदा मिल चुका है जिनने याचिका लगाई है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जो है जारी किया है जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी सभी लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा वो मैं बता दूं। बाकी आप देश में किसी भी हिस्से से हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आपको इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आप भी याचिका लगाते हैं साथियों तो आप इस फैसले को वहाँ पर उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं। चाहे वो छोटी अदालत हो या फिर बड़ी अदालत हो, वहाँ पर आप इस फैसले को बतौर उदाहरण के तौर पर पेश कर सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था तो हमारा भी नियमितीकरण किया जाए। इसका जब आप उदाहरण देंगे, इस फैसले का जब आप उदाहरण के तौर पर इस फैसले
फैसले को लगाएंगे तो निश्चित ही आपकी जीत जो है वो पक्की होगी। लेकिन डायरेक्ट फ़ायदा अभी उन्हीं को मिलेगा जो अपील करता थे, या फिर अगर इस निर्देश के बाद राज्य सरकार अगर नियमितीकरण करती है तो फिर सभी को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। तो चलिए साथियों, इतने फैसले आए, देखते हैं राज्य सरकार इसका पालन करती है या नहीं, और पूरे राज्य में इस व्यवस्था को लागू करती नहीं। आपके क्या विचार हैं? आपकी समझ से क्या राज्य सरकार लागू करेगी या फिर जो है लागू नहीं करेगी? आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।